हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर लूप। हालांकि मैंने सोचा था कि काफी सफिशिएंट मैंने इस वीडियो से पहले आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की बातें बता दी हैं। चलो एक और देख लो। आओ, मान लो एक सेमी सर्कुलर लूप है अपने पास, रिंग जो भी कहें यहां पे से, सेमी सर्कल, मास m, रेडियस r। इसकी सेंटर पे हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आ जाओ, ये मान लेते हैं अपन y एक्सिस सेंटर से ये, और ये मान लेते हैं x एक्सिस। हमें सेंटर पे, ये यहां पे सेंटर C पे, यहां पे चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे डिस्क की वजह से। तो अब आओ निकाल लो आप। मैं यहां से थीटा एंगल पे गया, ये, और एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करा मैंने। मान लो थोड़ा सा एंगल और उठ गया, ये एंगल है मान लिया डी थीटा। यहां से थीटा एंगल पे और थोड़ा सा और ऊपर उठ गया डी थीटा। तो यहां से थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो यहां से यहां जो लेंथ जनरेट होगी, तो 12 बाई आर से निकाल सकते हैं ना अपन। इस छोटे से आर्क की लेंथ कितनी होगी, आर्क का एंगल कितना है, ये एंगल कितना आर्क का बोला मैंने, डी थीटा। तो आर्क की लेंथ हो गई आर डी थीटा। ये छोटी सी जो लेंथ है, ये बहुत स्मॉल लेंथ है, मतलब ये पॉइंट साइज की है। और पॉइंट साइज के पार्टिकल से ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है ना। तो मैं अगर बोलूं कि इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालें इसकी वजह से, तो ये होगा आपका इस तरफ। छोटा सा है, नेग्लेक्ट कर सकते हो इतना लेंथ। आप डी बीच में भी दिखा दो, आपको दिखाई दे, मैंने बस इसलिए यहां पर ड्रॉ किया है डी ई। फिर ध्यान दे, कोई बोले कि सर ये ऐसा इधर इस वाली लाइन पे क्यों दिखा रहे हैं, इस चक्करों में मत पड़ो आप। ये लेंथ बहुत छोटी सी है, तो ये डी यहां यहां कहीं भी देखा, मतलब इस लाइन पे ऐसे है, ये सेंटर से इस तरफ। अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे पार्टिकल रखोगे तो ये अट्रैक्ट होगी, इधर फोर्स वही इधर फील्ड, ये अपन जानते हैं। एनीवेज, तो मैं मान लो लेंथ मास निकालो पहले, स्मॉल पार्ट जो है रिंग का, ये इसका मास ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग, डीएम बोल देता हूं मैं। तो रिंग में लीनियर मास डेंसिटी है, रिंग पे लेंथ है, नहीं लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइन पे। तो रिंग की मास m और ये लेंथ 2 बाई आर, नहीं है सेमी सर्कल है, मतलब पाई आर ये। और इतने पार्ट की लेंथ कितनी, आर डी थीटा। यूनिट लेंथ में इतनी मास, तो आर डी थीटा लेंथ में इतनी, मल्टीप्लाई कर दिया, आर आर ये कैंसिल, कितना आ गया ये m अपॉन पाई डी थीटा। अब इस छोटे से पार्ट से बोलो कि ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के बताएं आप, ध्यान से देखें। तो छोटे से पार्ट से ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, ग्रेविटेशनल फील्ड यहीं पे लिख देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग। ये जो स्मॉल पार्ट है ये ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट ऑफ रिंग। ध्यान देना जरा, तो इसे डी लिखा हमने, डी पॉइंट पार्टिकल की तरफ, और डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, पॉइंट साइज का पार्टिकल है तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो ये आ रही है रेडियस के बराबर। अब ध्यान देना, अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं यहां से, आपके दिमाग में बात आ रही होगी, अरे यार छोटे से पार्ट से तो आ गई फील्ड, तो इसे इंटीग्रेट कर दो पूरे रिंग से मिल जाएगी आपकी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है जरा आप ही देखो, इस छोटे से पार्ट डी थीटा के सामने ऐसा एक पार्ट, इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, ये जो छोटी सी फील्ड नजर आ रही है आपको, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर डी कॉस थीटा,
और एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे अगर ये होगा डी साइन थीटा। डी थीटा तो बहुत स्मॉल एंगल, इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन। तो जैसा छोटा सा पार्ट डी थीटा यहां पे लिया आपने, वैसे ही एक छोटा सा पार्ट यहां पे भी मिलता। यहां पे भी अगर ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं, यहां पे भी थीटा जाकर के डी थीटा एंगल पे जाके छोटा सा पार्ट लेते हैं अगर यहां पे, तो इसकी वजह से भी जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है वो ऐसे आती। डी, इस डी के होते दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये डी कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है डी साइन थीटा। तो आप देख लीजिए, कोई भी छोटा सा पार्ट लोगे तो उसके सामने एक छोटा सा पार्ट वैसे अवेलेबल होगा। जैसे डीएम यहां लेंगे तो वैसे डीएम यहां पे भी होगा, यहां पे डीएम लिया तो सामने वहां पे डीएम वैसे ही। जैसे यहां से 30 ऊपर उठोगे आप तो यहां से भी 30 ऊपर उठ सकते हैं, यहां से 60 आओगे तो यहां से भी 60 आ सकते हैं। सामने बिल्कुल कॉन्जुगेट वैसी मास अवेलेबल है यहां पर। तो आप देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के, ये कैंसल आउट हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट से सेम डायरेक्शन में। मतलब जाहिर है कि इससे एक बात समझ में आ रही है अपने को कि अगर मुझे रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए तो मुझे इस वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आप ये छोटे से दो पार्ट्स लिए मैंने थीटा थीटा एंगल पे, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फील्ड के कैंसिल आउट हो गए, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट से सेम डायरेक्शन में। तो कोई भी दो पार्ट लोगे अगर, जैसे मान लो 30 यहां पे उठूं मैं, 30 यहां पे उठूं, और उससे निकालोगे फील्ड अगर, तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट होगा, वर्टिकल मिलेगा सेम डायरेक्शन में। इसलिए मुझे अगर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड चाहिए सेंटर पे, सेंटर सी बोल दूं मैं, तो मुझे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, इनको एक शब्द में लिखना चाहूं मैं तो बाई सिमेट्री। सिमेट्री इसलिए ना कि जैसा ऐसा पार्ट यहां पे मिला वैसे यहां पे मिला, और इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फील्ड के कैंसल आउट हो गए। तो डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मिलेगा 0, क्योंकि ये फील्ड्स कैंसल आउट हो रही हैं। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, सिर्फ डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करके। कोई ये ना बोले कि सर 2d साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे, 2d साइन थीटा लोगे तो इंटीग्रेशन थीटा 0 से 90 करना पड़ेगा, थीटा 0 से 90, और सिर्फ एक कंपोनेंट लोगे आप तो थीटा 0 से बढ़ते हुए फाइनली 180। तो आइए निकालते हैं रिजल्टेंट gravitational field at the center, resultant gravitational field at the center। इसी लिख देता हूं मैं, ये डी साइन थीटा को, ये दो मैंने आपको ऐसा इसलिए दिखाया ना यहां पर कि यहां पे भैया सबके वर्टिकल कंपोनेंट्स आ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट इंटीग्रेट करके ही काम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कुछ नहीं होना। अभी रख दो यहां पे, तो ये वैल्यू आ गई EC इज इक्वल टू, EC मतलब सेंटर पे फील्ड, D की जगह पे कितनी वैल्यू है, GDM अपॉन R स्क्वायर, G DM अपॉन R स्क्वायर, ये साइन थीटा। डीएम की वैल्यू रख दें, कितनी है, डीएम की वैल्यू m अपॉन पाई डी थीटा, वो रख दो वहां पे आप। तो ये आ गया इंटीग्रेशन g बाई आर स्क्वायर, डीएम की जगह m अपॉन पाई डी थीटा साइन थीटा। आप जो कांस्टेंट से बाहर निकाल दें, मतलब जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये बार इंटीग्रेशन में अंदर में बच गया साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा के लिमिट्स मुझे पूरी रिंग कवर करनी है, मतलब यहां से शुरू करना है और यहां से लेके यहां तक पहुंचना है। तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है वहां पे, थीटा। तो यहां से शुरू करोगे तो थीटा 0, और बढ़ते 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 पूरे एंड को कवर करोगे, यहां पहुंच जाओगे अगर, तो थीटा 0 से बढ़ते हुए फाइनली कितनी आ जाएगी, 180 पाई। मतलब इंटीग्रेशन के लिमिट्स 0 से पाई, पाई मतलब वही 180।
अब आप यहां से इंटीग्रेट कर दें, आप ऐसे कोई कहानी नहीं है जो आप लिख नहीं सकते। चलो फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं मैं। तो सेंटर पे फील्ड आ गई EC इज इक्वल टू GM अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट है 0 से पाई। तो ये मिल गया EC इज इक्वल टू GM अपॉन पाई आर स्क्वायर, लिमिट्स रख दें। आइए लिमिट्स रखेंगे तो पहले पाई 180, मतलब पाई रखोगी तो cos 180 की वैल्यू -1, अगर पाई रखेंगे तो cos पाई मतलब वही cos 180 -1 माइनस ऑलरेडी है, ये हो गया +1 माइनस साइन। देखिए लोअर लिमिट लेंगे आप, माइनस यहां दिया और माइनस यहां पे पहले से भी आ गया, प्लस 0 देंगे तो cos 0 1, मतलब ये वैल्यू आ गई EC इज 1 + 1 2 GM अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये मतलब कि अगर सेमी सर्कुलर रिंग लेंगे आप, तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड वो रही, और डायरेक्शन कौन सी है? अगर ये डायमीटर वाली, ये वाले डायमीटर को मैंने एक्स एक्सिस माना है, और ये वाई, तो किधर है? ये अलोंग वाई एक्सिस, ये है अलोंग, नाम कुछ भी दे दें, आपको जस्ट ये फील देने के लिए है कि जो डायमीटर है इसका एंड्स को ज्वाइन करने वाला उसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब कोई भी ऐसे तो बहुत सारी चीजें लाई जा सकती हैं, आर्क ले आएंगे, रॉड का ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपको निकालना है तो वो मैं इस पे अलग वीडियो नहीं बना रहा। मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इलस्ट्रेशन एक पढ़ाया था जिसमें रॉड और पॉइंट साइज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाला था मैंने। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? फोर्स ही तो है। किस पे? यूनिट मास के पार्टिकल पे। हमने ऐसे डिफाइन करा था ना, यूनिट मास के पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है उसे अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो एनालिसिस अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशन के पहले वाले वीडियो में, तो आपको रॉड से भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना आ जाएगा। तो बेसिक फंडे क्लियर होंगे तो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन दे दे, स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिए, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, सेमी सर्कुलर, सारा स्टैंडर्ड पढ़ लिया हमने। और कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इस सेशन को मैं ये एंड करता हूं, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।